Today we read chapter first, more about plants, part second, page number 4. The baby root grows down into the soil and forms the root. आप डायग्राम में देख रहे हैं एक सीड है, सीड से कैसे बेबी रूट निकली। तो जो बेबी रूट होती है वो सॉइल में अंदर की तरफ ग्रो करती है। आप देख रहे हैं कैसे बेबी रूट अंदर की तरफ ग्रो कर रही है। द बेबी शूट ग्रोज अप आउट ऑफ द सॉइल टू फॉर्म द स्टेम। और बेबी शूट आप देख रहे हैं, बेबी शूट डायग्राम में वो सॉइल से बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है और एक स्टेम फॉर्म में चेंज हो रहा है। Thus we see that seeds need adequate air, water and proper temperature to germinate. हम देखते हैं कि जो सीड होता है, बीज होता है, वो कब अंकुरित होता है? जब उसे प्रॉपर एयर, वाटर और टेम्परेचर मिलता है। If any one of the conditions is missing, the seeds will not germinate. यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन उसे प्रोवाइड नहीं हुई, या उसे एयर नहीं मिली, या वाटर नहीं मिला, या टेम्परेचर नहीं मिला प्रॉपर, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सम सीड्स आर नॉट हेल्दी एंड कैन नॉट ग्रो। कुछ बीज हेल्दी नहीं हो पाते हैं जिससे वो जर्मिनेट नहीं होते, ग्रो नहीं कर पाते हैं। सम सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट्स। कुछ बीज को प्रॉपर सनलाइट, एयर और टेम्परेचर नहीं मिलता जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते। मैनी सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन, हीट और आर ईटन बाय एनिमल्स सच एज माइस एंड बर्ड्स। कुछ बीज बारिश या तेज गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं या जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं, जैसे कि चूहा या चिड़िया। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 5, सीड डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव। सीड्स नीड सफिशिएंट सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। बीज को एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर की आवश्यकता होती है। सो दे मस्ट बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए वे एक दूसरे से दूरी पर फैल जाते हैं। The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. बीजों का अपने पेड़ से गिरकर दूसरी जगह पर फैल जाना ही सीड डिस्पर्सल कहलाता है। Let us understand through an activity why seed dispersal is required. हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये जानेंगे कि जो बीजों का फैलाव होता है वो क्यों आवश्यक है और कैसे होता है। Take 2 pots and fill them with some moist soil. आप 2 पॉट लीजिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। 2 गमले लेंगे और उसमें अच्छी सॉइल फिल करेंगे जिसमें नमी हो। नाउ पुट अबाउट 50-60 किडनी बीन्स सीड्स इन पॉट 1 एंड एंश्योर दैट द सीड्स आर शोन टू क्लोज टू ईच अदर। आप एक गमले में 50 से 60 राजमे के बीज को बोएंगे, डालेंगे और ऐसे बोएंगे कि वे एक दूसरे से बहुत पास रहें। Then put 6 seeds in pot 2 and place them far from each other. और दूसरे पॉट में बीजों को बोएंगे पर उसमें सिर्फ 6 बीजों को ही बोएंगे। 6 बीजों को जिस पॉट में हमने बोया है उसको और फर्स्ट पॉट को दोनों को ही सनलाइट में रख देंगे और रेगुलरली उसमें वाटर पोर करेंगे। ऑब्जर्व दैम आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे विच वन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग फर्स्ट, और देखेंगे कि कौन सा पॉट में डाले गए सीड्स जर्मिनेट जल्दी हो रहे हैं। सीड्स सोन टू क्लोज टू ईच अदर विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। जिस पॉट में पास पास बीजों को बोया गया है वे जर्मिनेट नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लिमिटेड एयर, वाटर एंड सनलाइट, क्योंकि उसमें बीज ज़्यादा हैं और
उस हिसाब से उसे प्रॉपर वाटर, सनलाइट, एयर नहीं मिल पा रही है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज। बीजों का फैलाव कई तरीके से होता है। दे मे बी कैरीड अवे, फार अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये अपने पौधे से दूर ले जाए जाते हैं हवा, पानी और जानवरों के द्वारा। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसीलिए विंड, वाटर और एनिमल को डिस्पर्सल का एजेंट कहा जाता है। सम प्लांट्स ऑल्सो एक्सपील देयर सीड्स एक्सप्लोसिवली। कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं जिससे वो ग्रो कर सकें। सीड साइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ अ सीड इज़ डिस्पर्स। बीज का आकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये शो करता है कि सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड्स बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। नीचे आपको कुछ मेथड्स बताई गई हैं सीड डिस्पर्सल की, किस किस के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है और कैसे होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल बाय विंड। विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है। प्लांट्स सच एज मैपल, कॉटन एंड डैंडलियंस हैव सीड्स दैट आर वेरी लाइट। दे कैन बी इजीली डिस्पर्स्ड बाय द विंड। कुछ पौधे जैसे मैपल, कॉटन और डैंडलियन के जो प्लांट होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और जो हवा के द्वारा डिस्पर्सल उनमें होता है। हवा के द्वारा उनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। कॉटन एंड डैंडलियन सीड्स हैव वेरी फाइन एंड लॉन्ग हेयर अराउंड देम बाय विच दे कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड। कॉटन और डैंडलियन सीड जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और उनमें हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं जिसके द्वारा हवा के द्वारा वह आसानी से ले जाए जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ड्रमस्टिक, जैकरंड एंड मैपल हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर। कुछ पौधों के बीज जैसे कि ड्रमस्टिक के, जैकरंड के, मैपल के, इन सीड्स में विंग्स होते हैं जो आसानी से हवा में फ्लोट करते हैं। इन विंग्स की हेल्प से आसानी से ये हवा में फ्लोट करते हैं। पेज नंबर 6 आपको विद डायग्राम दिखाया गया है कैसे डैंडलियन के सीड होते हैं, मैपल सीड एंड जैकरंड सीड। द सीड्स ऑफ मैपल हैव विंग्स दैट स्पिन इन द एयर लाइक दैट ऑफ हेलीकॉप्टर। मैपल के जो सीड्स होते हैं उसमें विंग्स होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर की तरह हवा में स्पिन करते हैं, घूमते हैं। सच सीड्स आर इजीली डिस्पर्स्ड बाय विंड। कुछ बीज बहुत ही आसानी से हवा के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। दो सीड्स दैट डिस्पर्स बाय एयर हैव विंग्स और हेयर। जो सीड हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं उनमें विंग्स और हेयर होते हैं। These help slow the fall and the wind then blows the seed to a place away from where it was formed. ये हेल्प करते हैं, जो इनके विंग्स और हेयर होते हैं वो सीड की हेल्प करते हैं जिसकी हेल्प से ये आसानी से स्लोली नीचे ज़मीन में पहुंच जाते हैं। और जब हवा बहती है तो ये सीड एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूर दूर डिस्टेंस पर, फ्रॉम वेयर इट इज़ फॉर्म्ड, और वे वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू मेक द मॉडल ऑफ एयर डिस्पर्सल पेपर हेलीकॉप्टर। हम पेपर हेलीकॉप्टर की एक्टिविटी से ये देखेंगे कि कैसे सीड डिस्पर्सल होता है। टू मेक योर ओन एयर डिस्पर्सल पेपर हेलीकॉप्टर, हम एक पेपर हेलीकॉप्टर की हेल्प से डिस्पर्सल देखेंगे। Take a paper strip, fold into half and cut 2 equal knots on the side. Fold these in as shown. Then make a long lengthwise cut as shown up to 1 inch short of the halfway mark. Bend the 2 strip on the opposite side to make a rotor. Put a paper clip at the bottom to stabilize. Launch by throwing it high in the air. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सबसे पहले आपको डायग्राम की हेल्प से देखकर ड्रॉ करना है।
आप सबसे पहले एक पेपर लेंगे, उस पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको कटिंग की डॉट दिख रही हैं, जिससे हमें कट करना है। ये डॉट्स दिख रही हैं, ये यहाँ से हमको कट करना है। कट करने के बाद में क्या करेंगे, उसको कट करने के बाद हम इस टाइप से हो जाएगा, आप देखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, बेंड करेंगे, ऊपर से यहाँ से भी कट करेंगे और इसकी 2 स्ट्रिप्स को ऐसे बेंड कर देंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे बेंड कर देंगे। और नीचे की तरफ क्या है, जो लेग है उस पर नीचे क्लिप लगा देंगे एक। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का क्लिप लगा हुआ है। फिर आप उसको लॉन्च करेंगे, इट मीन्स हाई एयर में आप उसको हवा में उड़ा देंगे। तो आप देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, आप ये एक्टिविटी करके आंसर दीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर के द्वारा डिस्पर्जल कैसे होता है। द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ऐसे प्लांट्स के बीज जो प्लांट्स पानी के पास या पानी में ग्रो करते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो पानी के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, एयर वाटर के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। कैसे, देयर सीड्स आर लाइट एंड कैन फ्लोट। इनके बीज बहुत हल्के होते हैं और ये पानी में तैरते हैं। कोकोनट हैज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स। कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। दिस हेल्प टू फ्लोट फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और ये फाइबर्स की सहायता से आसानी से पानी में फ्लोट करते हैं और अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं। फ्लोइंग वाटर कैरीज सीड्स टू प्लेसेस फार फ्रॉम वेयर दे वर प्रोड्यूस्ड। बहते हुए पानी की हेल्प से ये सीड दूर स्थानों में चले जाते हैं और वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जल बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा डिस्पर्जल कैसे होता है। आफ्टर ईटिंग लीची, पीच, पपाया, ऑरेंज एंड अदर फ्रूट्स वी थ्रो अवे देयर सीड्स। हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे लीची, पीच, पपाया, ऑरेंज और भी कई सारे फ्रूट्स, और उसके बाद उनके बीजों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। व्हेन दीज सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे जर्मिनेट। और जैसे ही ये बीज मिट्टी, हवा, पानी के संपर्क में आते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इन दिस वे वी हेल्प इन देयर डिस्पर्जल। और इस तरीके से इनका डिस्पर्जल होता है, इस तरीके से हम इनके डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। एनिमल्स ईट फ्रूट्स बट दे कैन नॉट डाइजेस्ट द सीड। एनिमल्स फ्रूट्स को खा लेते हैं पर वे उनके सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दीज सीड्स आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम देयर बॉडी बाय ड्रॉपिंग्स। और ये बीज जो होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो एनिमल की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद दीज जर्मिनेट एट प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और इस तरीके से वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। सच फ्रूट्स आर ऑफन ब्राइट इन कलर एंड टेस्ट गुड टू अट्रैक्ट एनिमल्स टू ईट देम। कुछ फल ऐसे होते हैं जो रंग में हल्के होते हैं और स्वाद में बहुत ही अच्छे होने के कारण एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें खाने के लिए। सम सीड्स सच एज जेंथियम, जैसे कि हम कॉकलिवर कहते हैं, हैव हुक्स और स्पाइंस। इसमें हुक और स्पाइंस, कांटे पाए जाते हैं। दे स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड व्हेन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द सीड्स गेट डिस्पर्स्ड टू न्यू डिस्टेंट प्लेसेस। तो जो इसके हुक्स और स्पाइंस होते हैं उसके हेल्प से ये एनिमल्स के फर में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और एनिमल्स के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं और इस तरीके से इनका डिस्पर्जल होता है और ये दूसरी जगह पर जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट। विस्फोट के द्वारा कैसे डिस्पर्जल होता है। द फ्रूट्स ऑफ पी, ग्रेनियम, गोस्पॉट, पॉपी एंड बाल्सम बस्ट ओपन व्हेन दे राइपन।
कुछ फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं आपको, जैसे पी, ग्रेनियम, गॉर्सपॉड, पॉपी, बाल्सम। इनकी जो पॉड होते हैं, जो फली होती हैं, वो पकने के बाद अपने आप ही फट जाती हैं। द सीड्स पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड, और इनके बीज बाहर निकल आते हैं और फैल जाते हैं। इस तरीके से इनमें डिस्पर्सल होता है।